तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एक जल्दीबाजी क्यों की नोटिफिकेशन फिर इसमें शामिल क्यों किया गया 2023 में? लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ का जो निर्णय आया है, मैं उसके मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ। बीएड के लगभग 3500 स्टूडेंट जो वर्ग 3 में अपनी सर्विस दे रहे थे, उन लोग की नौकरी पे सीधे सीधे संकट आ चुकी है। हाथों में अगर सरकारी नौकरी की लकीरें भी हो ना, तो भी उसे पाने में समय लगता है। क्या है, डीएड वाले ना बीएड वालों को खराबी बोल रहे हैं, कुछ आप अच्छा बोल रहे हैं? आज की न्यूज़ आर्टिकल में भी लिख कर आया है कि बहुत सारे लोगों की शादियां टूट रही हैं, तनाव की स्थिति है घर में। मतलब कई लोग जॉब छोड़ के इस जॉब में आए, क्योंकि शिक्षक होना एक प्राउड की बात होती है। थोड़ा जिन समझना बच्चों की होगा। नियुक्ति निरस्त कर दी गई है, क्या लगता है उनके साथ क्या हो सकता है? एक अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए मानसिक और शारीरिक तौर से जूझ रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है। उसे समझ पाना आपके लिए और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। और एक अभ्यर्थी इन संघर्षों से जूझते हुए बाहर आता है और नौकरी तक पहुंच जाता है। नियुक्ति में उसका नाम भी आ जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। फिर उसके बाद वो किन संघर्षों से गुजर रहा होगा, ये समझ पाना आपके लिए और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। इस फैसले के आने के बाद दो पक्षों के बीच में एक मामला चल रहा है। एक पक्ष इस फैसले से नाराज़ है, एक पक्ष इस फैसले से खुश है। पहला पक्ष बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो इस फैसले से नाखुश है। दूसरा पक्ष है जो इस फैसले से खुश है, वो है डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन। फैसला ये है कि सहायक शिक्षक भर्ती, जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती है, अब उसमें हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है कि उस भर्ती में बीएड के जो धारक हैं, बीएड धारक हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, वो अपात्र हैं। ये सिर्फ सहायक शिक्षा भर्ती सिर्फ डीएड वालों के लिए होगा। डीएड वाले ही अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। क्या कुछ मामला है, कौन से कोर्ट में ये सबसे पहले ये मामला गया, डीएड वालों ने कब से ये संघर्ष और लड़ाई लड़ रही है, ये सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे और ये सब सारी चीज़ों को, मसलों को समझेंगे अच्छे से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीत फाउंडेशन के फाउंडर है सत्यजीत भैया। उनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ मामला अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की सारी जनता को मेरा स्नेहपूर्ण आदर है, अभिनंदन है। और जो अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है, काफ़ी मतलब स्टूडेंट, इसमें एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है विद्यार्थियों की, चाहे वो डीएड वाले हों या बीएड वाले हों, इससे प्रभावित हुए हैं। मसला यहाँ तक पहुँच गया है कि लगभग 3500, क्योंकि जब ये भर्ती आई थी सहायक शिक्षक की, तो लगभग 5000 साढ़े 5000 के आसपास ये पोस्ट हुआ था, जिसपे 3500 बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कई महीनों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी सर्विस भी दी, क्योंकि ये जो पोस्टिंग हुई थी केवल सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए हुई थी। तो कोई रायपुर का भी स्टूडेंट दंतेवाड़ा में भी जाके सर्विस कर रहा था, हर स्थितियों को झेलते हुए भी। परंतु 3500 ऐसे अभ्यर्थी अभी जो बीएड धारी हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले 1.5 महीने के अंदर उनकी जो पद है उसको निरस्त करने की बात की जा रही है। और पूरा जो मामला है, ये मामला कहीं ना कहीं देखा जाए तो लंबे समय से चल रहा है। ये आज का मामला नहीं है, डीएड वालों ने काफ़ी लंबी इसमें संघर्ष लड़ी है। 2018 में ही राजस्थान, मद्रास, मतलब जो हमारा, ये भारत के 2 ऐसे राज्य जिनके हाई कोर्ट में सबसे पहले ये मामला आया था। कई सालों के हियरिंग्स के बाद फाइनली उन राज्यों के हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया कि जो वर्ग 3 वाला जो पद होता है, सहायक शिक्षक वाला जो पद होता है, उसमें केवल और केवल डीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको ही मान्यता मिले, उन्हें ही पात्र किया जाए। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसी बीच में बिहार का हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश और भारत के और भी कई राज्य हैं ना, जहां भी ये मामला लगातार चला। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 वर्ष 2023 में, मैं पूरा आपको समीकरण समझा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो भर्ती हुई उसका नोटिफिकेशन आया था सर 6 मई को, एग्ज़ाम लिया गया 10 जून को। जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकी के हाई कोर्ट की तरह ये मान लिया और ये अनाउंस हो गया कि वर्ग 3 की भर्ती में जो बीएड धारी हैं उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसी बीच में बिहार का चुनाव था और बिहार का एग्ज़ाम था। मामला स्टूडेंट का प्रदर्शन वाला आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक वहाँ पर कमिटमेंट किया कि ये मामला राज्यों के हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। तो जब भर्ती यहाँ पर हुई भी, तो उसमें ये लिखित रूप से वर्णित था कि छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये लास्ट में ये लाइन लिखा रहता है कि हमेशा हाई कोर्ट के अधीन जो निर्णय रहेगा वो मान्य रहेगा।
इस बीच में एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट आए, मेरिट के आधार पे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। पर अभी का आलम ये है कि बीएड के लगभग 3500 स्टूडेंट जो वर्ग 3 में अपनी सर्विस दे रहे थे, उन लोग की नौकरी पे सीधे सीधे संकट आ चुकी है। सबसे पहले मैं और ये आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो बीएड को तो जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डीएड क्या है उनके लिए वो थोड़ा समझना पाना मतलब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को आप समझा दीजिए, कब करता है विद्यार्थी और किस लिए करता है? देखिए, शिक्षक बनना कहीं ना कहीं किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है। और शिक्षक बनने के कुछ चरण होते हैं। जैसे आपको एक शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएट होना या आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो भी मास्टर है, जो अलग अलग डिग्रियां हैं, जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, वो आपको पार करनी होती है। साथ ही साथ में आपके पास ना कुछ एलिजिबिलिटी डिग्री होनी चाहिए, जिसमें से बीएड, डीएड, ये उन 2 प्रमुख डिग्रियों में से एक आते हैं। बीएड जो होता है ये आप लोग का ग्रेजुएशन के बाद लिया जाता है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स हो, आप साइंस वाले हो, कोई भी हो, आप बीएड उसके बाद करते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री के आधार पे। डीएड जो है उसको डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, तो वो आप लोग का उसमें थोड़ा सा नीचे वाले में पात्र हो जाता है। इसके बावजूद भी शिक्षक भर्ती के लिए आप सीधे नहीं बैठ सकते। आपको टेट की या सीजी टेट हो या सी टेट हो, जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, उसे भी पास करना होता है। तब जाके स्टूडेंट इतने सारे चरणों को पार करने के बाद भर्ती परीक्षा में बैठता है और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो ये पूरे चरण हैं जिसमें बीएड और डीएड दोनों की अपनी भूमिका है। हाँ, मैं एक बात इसमें ज़रूर जोड़ूंगा, जिसके कारण ये पूरा मुद्दा उठा है कि जो वर्ग 3 वाला जो पद होता है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, उसमें सारे कोर्ट्स, चाहे वो राज्यों के न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो भारत का, उन्होंने माना है कि योग्य उम्मीदवार डीएड वाले हैं। क्योंकि डीएड वालों का जो पढ़ाई का जो कोर्स करिकुलम है, उसमें भी ये पूरा मेंशन है कि वो प्राथमिक शिक्षकों के लिए तैयार किए जाते हैं। और उनकी जो ट्रेनिंग भी होती है, वो ट्रेनिंग भी अगर मान लीजिए 4 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, तो 2 महीना वो लोग प्राइमरी स्कूल में सर्व करते हैं और 2 महीना वो लोग अपना जो मिडिल स्कूल है उसमें अपनी ड्यूटी देते हैं, ताकि उन लोग को उस लायक बनाया जाता है। बीएड में मगर ऐसा रहता है कि सामान्य रूप से जो ट्रेनिंग होती है, टीचर ट्रेनिंग, वो मिडिल स्कूल या अपर मिडिल स्कूल में रहती है। तो कोर्ट के सामने भी बच्चों ने भी लंबे समय से ये मांग रखी है और कोर्ट ने इस चीज़ को सही भी पाया है। 2021 में जब राजस्थान कोर्ट ने ये चीज़ क्रैश कर दी और ये उन्होंने बता दिया, ये फैसला दे दिया कि बीएड के छात्रों को अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा सहायक शिक्षक भर्ती में, तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एक जल्दीबाजी क्यों की, नोटिफिकेशन फिर इसमें शामिल क्यों किया गया 2023 में? देखिए, 2023 वाला जो मामला हुआ ना, उसको थोड़ा कालक्रम से हम लोग को समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन आया जून में, मतलब मई में नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया जून में, रिज़ल्ट आ गया। राजस्थान, मद्रास ऐसे राज्यों के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए, बट जो कहना चाहिए उच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है, उसका अधिकार उस राज्य तक सीमित होता है। राज्य सरकार के पास स्वाभिवेक की कुछ शक्तियाँ रहती हैं। नोटिफिकेशन जब आया है, तब उस आधार पे शुरू में ही फॉर्म भराते समय छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ऐसा बीएड डीएड वाला कोई मामला था नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, फॉर्म भराया गया। बीएड वाले भी भर पाए, डीएड वाले भी भर पाए, जबकि नियमतः अगर देखा जाए, अगर सही में चीज़ें जो आज अव्यवस्था हुई है, अगर उसे रोकना रहता तो हाई कोर्ट राजस्थान का जो निर्णय था या अलग अलग राज्यों का था, उसे अडॉप्ट किया जा सकता था। प्रशासन की ओर से थोड़ा सा चूक हुआ, जल्दीबाजी हो गई या फिर उस समय साधने की कोशिश तो नहीं की गई? अब देखिए, वो तो शासन की बात है। 2023 चुनाव का समय था। हाँ, चुनावी वर्ष रहता है, उसी साल वैकेंसीज भी ज़्यादा आती हैं। और शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती तो ऐसी भर्तियाँ होती हैं जो समाज के सबसे बड़े तबके को सम्मिलित करती हैं। तो अब जैसा भी शासन का मंशा रहा हो, परंतु कुछ हुई है, हाँ कुछ चूक रही हैं। क्योंकि और इस बीच में क्या हुआ ना, जब छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया, इसके बाद फिर आप लोग का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अगस्त में। हाँ, लगभग मान के चल सकते हैं जुलाई अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें क्लियर कर दिया गया कि जो बीएड धारी हैं वो वर्ग 3 के लिए मान्य नहीं होंगे। आलम ऐसा था कि अगस्त में ही होना था बिहार का शिक्षक भर्ती 1,70,000 पदों पे, जिसमें आप मान के चलेंगे कि लगभग 50,000 से भी तो ज़्यादा सहायक शिक्षक वर्ग 3 के पद थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले आया था, परंतु राज्य सरकार ने कुछ भी दलीलें दी और जो भी चरणबद्ध तरीके से चला, इस बीच में ना थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को लचीला किया और राज्यों की हाई कोर्ट पर मतलब पूरी तरह से छोड़ दिया। और छत्तीसगढ़ में भी जब वेरिफिकेशन और काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हुआ वर्ग 3 के लिए, शुरुआती राउंड में ऐसा आया था कि वर्ग 3 में बीएड वालों का काउंसलिंग में नाम नहीं आया, परंतु चुनावी वर्ष था
और बच्चों की ओर से भी ये उम्मीद थी, क्योंकि आज तक बच्चे जब नोटिफिकेशन आया था सर, सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई थी कि नोटिफिकेशन आया 1 महीने में एग्ज़ाम कराया गया। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के शिक्षक बनने आए, क्योंकि शिक्षक बनना एक सपना होता है। कई सारे चरण पार करके तो इंसान शिक्षक बनता है। और दूसरी बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर बच्चे या तो वर्ग 2 के लिए पढ़ लेते या तो वर्ग 3 के लिए पढ़ लेते। निर्णय उन्होंने लिया। बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने वर्ग 3 को चुना, कुछ लोगों ने वर्ग 2 को चुना। अब जो भी है, पर बच्चों की गलती इसमें नहीं थी। शासन की नियमें जैसी रहीं, बच्चे वैसे आगे बढ़े। मतलब शासन की गलती बच्चे भुगत रहे हैं। आज तो आइए बोल सकते हैं। और आज कहीं ना कहीं कल जब परसों ये निर्णय आया, क्योंकि 3500 बच्चे मायने रखते हैं। आज के न्यूज़ आर्टिकल में भी आप देखेंगे, मैं इनफैक्ट न्यूज़ आर्टिकल में आने से एक रात पहले ही मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस कल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति हो गई थी, उन्होंने वीडियो बना बना के सरकार से दरख्वास्त किया है कि हमारी नियुक्ति को रद्द ना किया जाए। बिल्कुल मैं इस चीज़ पे ज़रूर बोलूँगा कि मैं अपने जो हमारी जीत फाउंडेशन में ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं या ऑनलाइन, में हर मंच से भी बोल रहा था, बच्चों को भी ये बोल रहा हूँ कि बहुत मानसिक रूप से पीड़ा होती है। क्योंकि इस बच्चे को ये कहना है कि मैंने बीएड करके गलती कर दी कल के फैसले के आने के बाद। नहीं, देखिए, अब वो हतोत्साही हैं तो ये तो चीज़ें स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष होंगी, परंतु सरकारी नौकरी में ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ सर, हाथों में अगर सरकारी नौकरी की लकीरें भी हो ना, तो भी उसे पाने में समय लगता है। और कोई सरकारी नौकरी में हो, 6 महीने से सर्विस कर रहा हो और उसे फिर वहाँ से हटा दिया जाए तो अंधेरा दिखता है जीवन में। बीएड वालों की तरफ से एक तर्क आ रहा है कि जब उनको जो ट्रेनिंग दी ही नहीं जा रही है बीएड वालों को, तो फिर वो इस चीज़ के लिए कैसे पात्र हो गए, और जो स्किल उनको दिए नहीं जा रहे प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो फिर किस कंडीशन से इनको शामिल कर लिया गया इसमें? नहीं, डीएड वालों का सर जो करिकुलम की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, पेडालॉजिकल करके कुछ इनका एक वो रहता है जो इसी के ऊपर बेस्ड उन लोग पढ़ाई करते हैं, वो चीज़ नहीं है बोल रहे हैं, या फिर वो पढ़ते हैं पर वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ते हैं? नहीं, देखिए, डीएड वालों का तर्क बिल्कुल मान्य है। जी। उन्होंने इस चीज़ के लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी है और बिल्कुल वो नैतिक भी है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग से लेके उनकी पढ़ाई, सारी चीज़ जूनियर स्टूडेंट्स, मतलब जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, उन लोग के लिए डेडिकेटेड रहती है। और इसीलिए तो राष्ट्र के सबसे उच्चतम न्यायालय ने भी उनका ही समर्थन किया है। तो बात तो एकदम उनकी तर्क संगत है, परंतु अभी जो बच्चों के साथ जो हो रहा है ना, उसमें नियम कानून के चक्कर में शासन के जो भी नियम हैं, बहुत से अभ्यर्थी उससे फंसे हुए हैं। और डीएड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ये बिल्कुल नैतिक रूप से देखा जाए तो ये सही बात है कि उनका कोर्स करिकुलम भी उसी तरीके से डिज़ाइन है ताकि वो छोटे बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे संघर्षशील होता है और उनकी ट्रेनिंग भी होती है उस चीज़ में। बीएड वालों की उस चीज़ में ट्रेनिंग नहीं होती है। पर वही है ना, आरोप प्रत्यारोप वाला दौर चलता है। कुछ बच्चे जो डीएड वाले हैं बीएड की अगेंस्ट में बोलेंगे, बीएड वाले फिर इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि डीएड की जो डिग्री रखी हैं उन्हें वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में मान्यता मिलती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही विद्यालयों में होती है। तो अब इसमें एक नया लॉबी आ जा रहा है कि फिर ये नहीं तो वो नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा समझना होगा। निरस्त कर दी गई है, क्या लगता है उनके साथ क्या हो सकता है? देखिए सर, ये संवैधानिक प्रक्रम है पूरा का पूरा, और जब न्यायालय का निर्णय आता है तब उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। परंतु एक राहत की सांस हमारे पास ये है कि बहुत से अभ्यर्थी, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि शिक्षा मंत्री जी से भी जाके मिले, और अभी जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, शिक्षक भर्ती को लेके बड़े संजीदा हैं। 2024 जब से सरकार ने काम करना शुरू किया है, उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों की एक बौछार सी दिख रही है, और सबसे बड़ी भर्ती शिक्षक भर्ती लग रही है। 2024 में इस बार फिर से बहुत लार्ज स्केल पे भर्ती आने वाली है, ऐसा खुद स्वयं शिक्षा मंत्री ने कई अपने इंटरव्यू में बताया है। तो बच्चे जब वहाँ गए, उनसे मिलकर बातें भी रखी कि सर, हमारे सामने तो पूरी दुनिया खींच गई है। आज की न्यूज़ आर्टिकल में भी लिख कर आया है कि बहुत सारे लोगों की शादियाँ टूट रही हैं, तनाव की स्थिति है घर में, मतलब कई लोग जॉब छोड़ के इस जॉब में आए, क्योंकि शिक्षक होना एक प्राउड की बात होती है। ऐसे में फिर उनके पास कुछ बचा नहीं। तो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने भी ये बात बच्चों के बीच में रखी है कि बहुत जल्द किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, और बच्चों की ओर से ये मांग रखी गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले ये हुआ है, ब्रिज कोर्स बना के भी रास्ते निकाले गए हैं। तो अब देखना है कि शासन इस पे क्या निर्णय लेती है। बहुत जल्द उसके बीच में सारी चीज़ें आ जाएंगी, परंतु मंत्री जी ने सारे अभ्यर्थियों को कहा है कि उनको उनका हक मिलेगा। डीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो हाईकोर्ट की ओर से ही आ चुका है आदेश कि 1.5 महीने के अंदर नई सूची बनाई जाएगी। 6 हफ्तों में उनको नई सूची लेके आना है। हाँ, लोक शिक्षण संचालनालय इस पे काम करना भी शुरू कर चुका है। ऑफिशियल लेटर भी हर एक संभाग से जारी हो रहा है, क्योंकि बच्चे 2 संभागों में ही ड्यूटी पाए हैं अभी। तो बस्तर का लेटर ऑलरेडी आ चुका है, सारे जिलों का, और बहुत जल्द इस पे जितनी भी नियुक्तियाँ हैं डीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको
नए सूची से वापस से जोड़ा जाएगा। और जो बीएड वाले हैं इनके लिए भी शासन कुछ अपने दिशा निर्देश निर्धारित करेगी। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें हों, चाहे वो बीएड वाले हों या डीएड वाले हों। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है सर, बहुत परिश्रम और लगन से फिर चीज़ें हासिल होती हैं, तो जल्दी जल्दी बच्चों को उनका हक मिले। संघर्ष सबका होता है, सब एक तरह से मेहनत कर रहे होते हैं। हो सकता है आगे चलकर नौकरी पाना नहीं पाना या फिर नौकरी मिलना नहीं मिलना, एक संघर्ष के बीच में ही बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं और फिर वो नहीं मिल पाती। हमारे साथ कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब ये फैसला आया है आपके सामने, आपने फैसला देखा होगा, तो फैसले को कैसे देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है? क्या ये सही लिया गया फैसला? एक्चुअली में सर मैं डीएलएड धारी हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग शुरुआती तौर से ही हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो सहायक शिक्षक के लिए जो है उपयुक्त होता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमने उसी का ही ट्रेनिंग किया कि बच्चों को कैसे समझना है, कैसे उनका सर्वांगीण विकास करना है। तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन ऐसा जो प्रावधान है पहले नहीं था कि जो बीएड धारी हैं वो सिर्फ मतलब वर्ग 2 या वर्ग 1 का करें, लेकिन अभी ये प्रावधान आया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्या है, डीएड वाले ना बीएड वालों को खराबी बोल रहे हैं, कुछ आप अच्छा बोल दोगे? ऐसे हाँ सर, सही तो है, बट उनकी योग्यता के अनुसार उनको उच्च वर्ग का जो क्लास है उन्हीं को ही ज़्यादा मतलब प्रीफर करना चाहिए। और दुख की बात तो है जिन सर, बच्चों को नियुक्ति दे दी गई थी उनके साथ क्या आपको लग रहा है वो ठीक हुआ है? सर नियुक्ति देने के बाद वो चीज़ छीन जाना, ये तो अत्यंत दुख की बात है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस पर शासन को विचार करना चाहिए कि जो हो गया था उसको वैसे ही चलने दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो भर्ती होना था उसमें ये परिवर्तन कर देना चाहिए था, लेकिन पहले कर दिए, तो शासन ने भी कुछ सोचा होगा इसके बारे में, और आगे भी सोचना चाहिए ताकि बच्चों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। आप किस चीज़ के? मैं भी डीएड वाला हूँ। अच्छा, आप भी डीएड वाले हैं, तो आप ये सब सारे फैसलों को कैसे देख रहे हैं? सब डीएड वाले हैं, बीएड वाला कोई नहीं है क्या? हम दोनों बस बीएड वाले हैं, डीएड वाले हैं। बीएड वाले, आप लोग बीएड वाले हो ना? ठीक है, आप लोग के पास भी आऊँगा, आप लोग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जी नहीं, जो फैसला आया है ना वो ना मतलब उसके पहले आना था, मतलब ना क्या बोल, मतलब भर्ती से पहले आना चाहिए। फैसला पहले आना था, गलत हुआ है बीएड वालों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत हुआ है, पहले आना चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला थोड़ा देरी से ला दिया है, इसलिए शायद गड़बड़ा गया है मामला। यहाँ पर बीएड के कुछ छात्र हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग का जो फैसला है कैसा लग रहा है? सर मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती हूँ, लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ का जो निर्णय आया है मैं उसके मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि जो पहले से दे दिए हैं पोस्टिंग तो उसको छीनना सही नहीं है। सरकारी नौकरी एक सपना है, क्योंकि अचानक से नौकरी दे देना, उसके बाद 6 महीने 7 महीने बाद उसको छीन लेना, वो सही नहीं है। तो क्या सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए? वैसे तो अब वो अपात्र बता दिए हैं बीएड वालों को, तो इस बार ये करना चाहिए कि जिनकी नियुक्ति होगी उनको नियुक्ति दे देना चाहिए अगली बार से। अब तो अपात्र हो गया, वो भर ही नहीं पाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि जिसके पास नौकरी है उसको नहीं छीनना चाहिए। अगली बार जो होने वाला है शिक्षक भर्ती, उसमें ये निर्णय लेना चाहिए, उसमें ये लागू करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले में? जी मैं भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं बीएड वर्ग से हूँ और बीएड में इस बार की पोस्टिंग भी बहुत ही कम आए हैं। और अगर वो 3500 छात्र हमारे बीएड में आते हैं तो हमारा कंपटीशन लेवल और बढ़ जाता है। तो अभी जो हुआ है उनको दे देना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से फिर करना चाहिए। सर मैं भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ, और जो अभी जिनका नौकरी छीन गया है ना, तो उनके साथ ये तो गलत ही हुआ है। जैसे उसमें बोल रहे हैं कि स्किल की बात आ जा रही है बार बार, डीएड वाले जो हैं तर्क दे रहे हैं स्किल नहीं मिलता है उनको प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कैसे उस स्किल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, मैं मान रही हूँ कि स्किल हम लोग को प्राइमरी के बच्चे लोग को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ा सकते हैं बीएड वाले भी। अगर हम लोग बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो छोटे बच्चों को भी पढ़ा ही सकते हैं। ट्रेनिंग नहीं मिलती है शायद बीएड में, क्या वैसे? हाँ, ट्रेनिंग नहीं मिलती है। हम लोग को 4 महीने पूरा मिडिल और हाई को पढ़ाने का ट्रेनिंग मिलता है। तो ये कुछ अभ्यर्थी थे और हमने सर से भी बात किया। सर आपका भी और अभ्यर्थियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें वक्त दिया बातचीत करने के लिए। ये छत्तीसगढ़ का बहुत अहम मुद्दा था जिस पे हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। तो 6 हफ्तों में नई सूचना चयन जो जारी होगी, नई चयन सूची जारी की जाएगी छत्तीसगढ़ की तरफ से। जो भी डीएड के जो जिनकी नियुक्ति हो गई है वो भी, और जो सारी चीज़ें होंगी, तैयारी होगी, उसके बाद फिर 6 हफ्तों के बाद एक सूची जारी की जाएगी जिसमें
जिनका नाम सम्मिलित करना होगा किया जाएगा। बस ये है कि बीएड के छात्रों को अपना नुकसान उठाना पड़ रहा है। शायद हो सकता है राज्य सरकार की गलती हो, इसमें जल्दीबाजी भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी एक पक्ष को एक तरीके से नहीं देख सकते हैं, सारे पक्षों को हर नज़र से देखना पड़ेगा। देखिए, संघर्ष होता है, चाहे वो हम संघर्ष को किसी विषय से नहीं तोल सकते, इतना तो माना जा सकता है। इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आगे आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और केपी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं फैज़ान, मेरे साथ मनीष थे, शुक्रिया।